नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और गहरे दार्शनिक सफर पर निकलने वाले हैं। आज की हमारी यह चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय के विस्तृत वर्णन पर केंद्रित है। यह एक ऐसा महान ग्रंथ है जो सदियों से अज्ञान के अंधेरे को मिटाता आ रहा है। आज हम देखेंगे कि कैसे नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों की चिंताएं एकदम आज के हमारे और आपके युग से जुड़ती हैं और कैसे वे एक ऐसे सत्य की खोज करते हैं जो सच में जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत ही देखिए कितनी शक्तिशाली है। ये महान शास्त्र अपने मंगलाचरण में सीधे सत्यम परम धीमहि की घोषणा करता है। इसका मतलब है कि हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। देखिए, ये कोई आम शुरुआत नहीं है। ये उस सर्वोच्च चेतन वास्तविकता की वंदना है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जो इसे चलाता है और अंत में समेट लेता है। ये उस सत्य का ध्यान है जो माया से पूरी तरह मुक्त है और जिसके प्रकाश से सब कुछ रोशन होता है। अब इस ग्रंथ को समझाने के लिए एक कमाल का रूपक दिया गया है। भागवत को निगम कल्पतरोर गलितम फलम कहा गया है। जरा सोचिए, एक ऐसा फल जिसमें कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है, बस शुद्ध मीठा रस भरा है। बिल्कुल ऐसा ही है ये ग्रंथ। ये वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का पूरी तरह से पका हुआ रसीला फल है। ये वो परिपक्व आध्यात्मिक ज्ञान है जो जीवन की सारी परेशानियों को तुरंत खत्म कर देता है और जिसे बस बार बार पीने का मन करता है। तो आज की हमारी इस चर्चा की मुख्य विषय कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला, परम सत्य का स्वरूप। दूसरा, नैमिषारण्य का यज्ञ। तीसरा, कलियुग की चिंता। चौथा, ऋषियों के महत्वपूर्ण प्रश्न और अंत में धर्म की शरण। बस यही है हमारा आज का रोड मैप जो इस पूरी दार्शनिक यात्रा को समझने में हमारी मदद करेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पवित्र वन। नैमिषारण्य में 1000 साल का यज्ञ। कहानी हमें एक बेहद शांत और पवित्र जगह पर ले जाती है जहां से ये सब शुरू होता है। कल्पना कीजिए, शौनक ऋषि के नेतृत्व में हजारों महान ऋषि नैमिषारण्य नाम के एक अत्यंत शांत वन में इकट्ठा हुए हैं। और भाई, वे वहाँ कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे थे। वे भगवान विष्णु की प्रसन्नता और पूरी मानवता के कल्याण के लिए पूरे 1000 साल तक चलने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। विश्व शांति के लिए उनका यह समर्पण सच में बहुत बड़ा संकल्प था। अब इस शांत माहौल के बीच एक गहरी चिंता उभर कर सामने आती है और यही है हमारा भाग 2, कलयुग की छाया और आधुनिक मानव की स्थिति। अब देखिए, ये बात कितनी दिलचस्प है। प्राचीन ऋषियों ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज के हमारे रोजमर्रा के संघर्षों से बिल्कुल सटीक बैठती है। पिछले युगों में लोगों की उम्र लंबी होती थी, दिल साफ होते थे और ध्यान लगाना आसान था। लेकिन कलयुग के लिए उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि लोगों की उम्र छोटी हो जाएगी, लोग आलसी होंगे, किस्मत कमजोर होगी और वे हमेशा तरह तरह की परेशानियों और तनावों में घिरे रहेंगे। सच में ये स्थिति आज के दौर से कितनी मेल खाती है ना? ऋषियों की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि कलयुग के इस कम उम्र और कम समझ वाले इंसान के लिए इतने सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ना, समझना और उन पर अमल करना, भाई ये तो लगभग नामुमकिन है। शास्त्र इतने विशाल हैं। इसीलिए उन्हें लगा कि मानवता को एक ऐसे आसान शॉर्टकट की जरूरत है जो इस अथाह ज्ञान को बड़ी आसानी से सब तक पहुंचा सके। और इसी बेचैनी से निकलता है हमारा भाग 3, सार की खोज और सूत जी की शरण। इस बड़ी समस्या का हल निकालने के लिए सभी ऋषि एक बेहद ज्ञानी महापुरुष के पास जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऋषियों ने श्री सूत जी को ही अपना मार्गदर्शक क्यों चुना? कारण एकदम साफ थे। सूत जी पूरी तरह निष्पाप हैं। उन्होंने सभी पुराणों और धर्मशास्त्रों को गहराई से पढ़ा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साक्षात महान ऋषि वेदव्यास जी से शिक्षा ली है। उनका हृदय इतना सरल और शुद्ध है कि गुरुओं की उन पर विशेष कृपा है। और ये तो हम जानते ही हैं कि गुरु हमेशा अपने सबसे प्यारे और सरल शिष्य को ही सबसे गहरा और गुप्त ज्ञान देते हैं। खैर, इसके बाद आता है हमारी चर्चा का चौथा भाग, मुख्य प्रश्न और मानव मुक्ति का मार्ग। सूत जी का अच्छे से सत्कार करने के बाद ऋषियों ने उनसे कुछ बहुत ही सटीक और जरूरी सवाल पूछे। उनके सवाल कुछ इस तरह थे: मानवता के परम कल्याण के लिए सबसे आसान और पक्का रास्ता क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से अवतार क्यों लिया? भगवान की वो अलौकिक लीलाएं क्या हैं जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता?
और भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में हमें विस्तार से बताएं। ये सवाल सिर्फ उत्सुकता नहीं थे, बल्कि इस घोर कलयुग में मुक्ति का रास्ता खोजने की एक गहरी तड़प थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋषि यहाँ कोई नए कर्मकांड या जटिल पूजा पाठ के तरीके नहीं मांग रहे हैं। उन्हें तो बस सभी शास्त्रों का नंबर 1 एकदम परम सार चाहिए, जिससे कलयुग के भटके हुए और तनाव से भरे इंसानों का निश्चित रूप से उद्धार हो सके। वो बस उस एक अचूक उपाय की तलाश में है। इन्हीं सवालों से एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। भाग 5, दिव्य नाम की शक्ति और तुरंत मिलने वाली पवित्रता। इस उथल पुथल भरे और अंधकारमय युग में भी पवित्रता कैसे पाई जा सकती है, इसका बहुत ही सुंदर जवाब यहाँ मिलता है। जरा इस अंतर को देखिए। पवित्र गंगा नदी का जल जब कई दिनों तक लगातार इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर व्यक्ति धीरे धीरे पवित्र होता है। लेकिन भगवान का दिव्य नाम और उनके शुद्ध भक्तों का संग इतना पावरफुल है कि बस एक बार नाम लेने से या उनके स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है ना कमाल की बात। और यहाँ एक बात बहुत ही अद्भुत कही गई है, स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। मतलब अगर जन्म मरण के इस भयानक चक्र में फंसा हुआ कोई भी इंसान मजबूरी में या अनजाने में भी भगवान का नाम ले ले, तो वो उसी पल उस चक्र से और हर तरह के डर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। इन कथाओं की महिमा इतनी जबरदस्त है कि शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को सुनने से उन्हें कभी तृप्ति नहीं होती। मतलब बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हर नई कथा में, हर कदम पर उन्हें एक नया आध्यात्मिक रस मिलता है। ये कोई साधारण सुनना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमृत है जिसे वे लगातार पीते रहना चाहते हैं और उनकी प्यास कभी नहीं बुझती। लेकिन इस असीम ज्ञान और आनंद के बीच पहले अध्याय के अंत में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। ये है हमारा आखिरी भाग, भगवान का प्रस्थान, एक अस्तित्ववादी संकट। ऋषियों के मन में एक गहरा डर बैठ गया है। वो अच्छी तरह जान गए हैं कि कलयुग आ चुका है, और उससे भी बड़ी बात, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपनी धरती की लीलाएं पूरी करके अपने परम धाम लौट चुके हैं। अब ये दुनिया अपने सबसे बड़े रक्षक के बिना एकदम अकेली है। और यहीं से उठता है वो सबसे दमदार और बेचैन करने वाला सवाल। अब जबकि धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पधार चुके हैं, तो धर्म ने अब किसकी शरण ली है? इस घोर अंधकार वाले युग में धर्म का सहारा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है और ये जानने की तीव्र इच्छा जगाता है कि आगे क्या होगा। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 1 के अध्याय 1 का संक्षिप्त विश्लेषण पूर्ण रूप से सुनने एवं देखने हेतु मैं अंकित त्रिपाठी आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके आगे के अध्याय का इसी प्रकार संक्षिप्त विश्लेषण जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक सीख को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।